So here we will talk about the green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन, इस ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे पहले जो टर्म यूज करा था वो थे आपके विलियम एस गाउड. इन्होंने अपनी स्पीच में इसका यूज करा था. यूएस की एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट की स्पीच चल रही थी, वो 1968 में इन्होंने इसका यूज करा था. ठीक है, याद रखना 1968 में. एक्चुअल में ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब लिख लेना, टू गेट बेटर yielding in wheat एंड राइस. मीन्स क्या था? गेहूं और चावल इनके पैदावार में बढ़ोतरी करना इनका मेन पर्पस था. ठीक है, इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही यही था. ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग. नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे. अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे. ध्यान रखना, इन्होंने अपने सिटी क्या था? मैक्सिको सिटी में फूड ग्रेन्स की कमी चल रही थी, डेफिशिएंट लेवल चल रहा था. तो उसको बढ़ाने के लिए 1940 से 1950 तक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए किया. ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, क्या? द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. ठीक है, उस टाइम पर ग्रीन रिवॉल्यूशन को बोला जाता था थर्ड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन. तो ये भी याद रखना, इसको उस टाइम पर ग्रीन रिवॉल्यूशन ना बोल के थर्ड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन बोला जाता था. ठीक है, और इनके मतलब नॉर्मन बोरलॉग के काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था. नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इन्हें 1970 में इनको नोबेल प्राइज मिला था. ठीक है, तो याद रखना इसको, नोबेल प्राइज कब मिला हुआ है इनको? 1970 में. अब बात करते हैं हम थोड़ा इसके बारे में अलग से. हमारे यहाँ पर इंडिया में एक एग्रोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. हालांकि इन्होंने 1960 से ग्रीन रेवोल्यूशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में आपका लिखा हुआ 1965 से इन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया. कहां से? पंजाब से इन्होंने स्टार्ट किया था. ठीक है, पंजाब, यूपी, हरियाणा मेंशन करा जाता है, लेकिन मेनली पंजाब से इन्होंने स्टार्ट किया था. तो वहां पर हो क्या रहा था कि ग्रेन्स का जो डेफिशिएंट लेवल था बहुत ही कम था. मतलब स्टारवेशन को हटाने के लिए मेन प्रॉब्लम क्या था? जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं उन लोगों को अच्छी तरह से ग्रेन मिल पाए, खा पाए उसको. ठीक है, तो स्टारवेशन को हटाने के लिए सबसे बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने. ठीक है, 1965 से स्टार्ट किया था पंजाब में, और 1965 से आगे इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया था. 1965, 68, 70 तक ये चलता रहा था. ठीक है, और इसके लिए भी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के लिए भी इस कंट्रीब्यूशन के लिए भारत रत्न भी मिला हुआ था. ठीक है, अभी मिला था इनको, अगर आपको पता हो तो. डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को इसी ईयर में 2024 में इनको भारत रत्न मिला है. ठीक है, इसी ईयर में, क्योंकि इनकी जो डेथ थी वो पिछले साल ही हुई है. मींस 24 सितंबर में 2023 में, उस वाले ईयर में ये इनकी डेथ हो गई. ठीक है, उसके बाद में इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है. बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था. किसने? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने. ठीक है, और दूसरी बात करें तो इसके इफेक्ट क्या रहेंगे, मींस बेनिफिट, और इसके एडवर्सिटी क्या रहेंगे? तो ध्यान रखना, लिख लेना यहां पर प्रोज एंड कॉन्स, यहां पर लिख देते हैं. तो प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे इसमें? पहली बात कि जो फूड ग्रेन थे उनकी जो कॉस्ट थी उनकी लो हो गई कॉस्ट. ठीक है, और दूसरी बात,
फूड सिक्योरिटी बढ़ गई, फूड सिक्योरिटी बढ़ गई। तीसरी बात, यील्डिंग सही तरह से मिलने लगी, आराम से लोग खा पी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कोन्स में क्या था कि यहां पर हम पेस्टिसाइड का यूज कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स का यूज करके जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो कम हो रही थी, ह्यूमस कम हो रहा था, ठीक है। और ये जो फार्मर्स थे, उनके लिए क्रॉप उगाने के लिए जो यील्डिंग होती थी, जो वैरायटी होती थी, वो अनअफोर्डेबल होती थी, वो नहीं, उन्हें मतलब खरीद नहीं पाते थे। तो इनका कौन क्या हुआ, मतलब इनका हानिकारक प्रभाव क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि वैरायटीज तो मिल गई लेकिन किसान उसे खरीद नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो फायदा भी था और नुकसान भी था, ठीक है। प्रोज माने आपका फायदा, कौन्स माने नुकसान, ठीक है। यहाँ पर आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या इससे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है ग्रीन रिवॉल्यूशन से। ओके, सिंपल सी चीज है, ये आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।